खुदावंद का हम शुक्र करते हैं इस मौका के लिए और जो खुदा ने हमें बख्शा है। और इसे पेश करके हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, इस मैसेज का आगाज़ करें। हम सब दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद जो कलाम मैं शेयर करती हूँ उस पर तेरी बरकत हो। खुदावंद सुनने वालों को बरकत दे, रूह जान बदन को ताज़ा कर और एक नया काम कर। लॉर्ड वी सरेंडर एंड वी आस्क दिस इन योर प्रेशियस एंड ब्यूटीफुल नेम। लेट योर किंगडम कम, लेट योर विल बी डन। तेरी पाक मर्जी हम सब के लिए पूरी हो। यीशु के मुकद्दस मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। ये पैगाम देने का मकसद है कि जो खुदावंद ने बरकत हम हमारे साथ शेयर की है, मैं आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। आज जबकि चर्चेस बंद हो चुके हैं, आज हम हर मसीह का एक काम है कि अगर खुदावंद हमसे कुछ अच्छा कलाम शेयर करता है तो हम दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करें। ये मैसेज जो है हम लोगों ने बाइबल स्टडी में सीखा है और मेरे दिल को बहुत छुआ था और हमें बड़ी बरकत मिली थी। और मैं चाहती हूँ कि बहुत से और लोगों को भी इस कलाम से बरकत मिले, ये कलाम फैले और लोगों के लिए तसल्ली का, इत्मीनान का सबब बने। तो हम जब कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया को देखते हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया में बहुत मुसीबत कर डाली है, पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो गया। और हम देखते हैं कि इसके लिए क्या जोड़ है, क्या इसके लिए क्या इसका तोड़ है कि आमतौर से डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट वैक्सीन ढूंढते हैं कि इसका कोई वैक्सीन मिल जाए, एंटीडोट मिल जाए जिससे वायरस का खात्मा हो सके। लेकिन अभी तक से बहुत से मुल्कों में रिसर्च हो रही है और अभी तक से इसका कोई तोड़ नहीं मिला, कोई एंटीडोट या कोई वैक्सीन नहीं मिली। तो हम देखते हैं कि खुदा के कलाम से कि हमारे लिए क्या आंसर है, क्योंकि आज हम जब दुनिया में बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, हमें पता नहीं कि हम किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं, क्या कल होगा, दुनिया का क्या हाल होगा, किसी को मालूम नहीं, एक अजीब सी हालत है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो कि खुदावंद हमारे कदमों के लिए चराग राह के लिए रोशनी है, इसमें तसल्ली है, इत्मीनान है और खुशी है। और उसी की रोशनी में हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, इस कोरोना के से हम किस तरह लड़ सकते हैं। तो इससे पेशतर के मैं कोरोना के मतलब कोई बात करूं और हो सकता है कि शायद हम अगले मैसेज में से शेयर करें कि कोरोना का खुदा की बादशाही के साथ कैसा मेल है और किस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोरोना की क्या अलामतें हैं और खुदा की बादशाही किस तरीके से हम इसका मौजना कर सकते हैं कि वी कंपेयर इट। ओके, सो वी माइट डू दैट नेक्स्ट वीक अगर आज टाइम ना लगा तो। अभी हम देखते हैं कि हम जो पैगाम खुदा ने हमारे साथ शेयर किया वो था दूसरा सलातीन के 6 बाब और उसकी 24 से 33 आयत तक है। तो मैं आपको थोड़ी सी देर में जल्दी से ये कहानी शेयर कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद हमें क्या कहता है। इस कहानी में लिखा है कि ये दूसरा सलातीन के 6 बाब की 24 से 33 आयत तक है, 33 आयत तक है कि एरम के बादशाह ने इसराइल के बादशाह पर चढ़ाई की और उसने आकर चढ़ाई इस तरह की कि जो उनका समारिया का जो इलाका था, जो शहर था, उसे आकर घेरे में ले लिया, यानी कि उसका मुहासरा कर लिया। और ऐसा मुहासरा किया कि लोग अंदर आ नहीं सकते थे ना बाहर जा सकते थे। उन ज़मानों में जो सिटीज़ होती थी उनके गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें बिल्ड की जाती थी ताकि शहर की हिफाजत की जा सके और बड़े से दरवाजे लगे होते थे और वो दरवाजे बंद करते थे रात के वक्त, दिन के वक्त खुलते थे और लोग आते थे, अपनी बिजनेसेस करते थे, लेकर आते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता था। लेकिन जब इरम के बादशाह ने आकर उस शहर का मुहासरा कर लिया तो लोग कैदी हो गए और लॉकडाउन की हालत होगी। जिस तरह आज सारी दुनिया लॉकडाउन में है, उसी तरीके से उस का नाम है इसराइल के एक शहर जो समारिया है उसका ये हाल था। आज हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम की रूह में वास के बाप में लिखा है, वास के 3 बाप और उसकी 15 आयत में लिखा है कि जो पहले हो चुका था वो फिर होगा। वो और खुदावंद दिखाता है कि जो हो चुका है वो फिर होगा और जो कुछ आसमान के तले होता है वो कोई अनहोनी बात नहीं। खुदावंद हमें अपने कलाम से दिखाता है कि जो कुछ खुदावंद करता है उसमें खुदावंद का कोई मकसद होता है और उसमें कोई रीज़न होता है, कोई वजह होती है। तो हम देखते हैं कि जो पहले हो चुका है वो फिर आज हमारे वक्त में दोहराया जा रहा है कि लोग आज लॉकडाउन की हालत में, जिस तरह इसराइल का वो शहर लॉकडाउन की हालत में था और लोग आ जा नहीं सकते थे और इतना बुरा हाल हो गया कि काल पड़ गया, कि फैमिन पड़ गया, कि लोग खाने के लिए मोहताज हो गए और नौबत यहाँ तक आ गई
कि लोगों ने अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया। यानी कि दैट्स के सबसे वर्स्ट कंडीशन जो हो सकती है। एक तो काल की हालत में लोग मरते हैं, लेकिन इस काल की हालत में लोगों ने अपने बच्चे खाने शुरू कर दिए। और हम इसका हाल देखते हैं कि जब दो औरतें लड़ रही थी, उन्होंने जब देखा कि बादशाह महल की छत पर चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, तो उन्होंने चलाकर बादशाह की तवज्जो अपनी तरफ दिलाई कि बादशाह हमारा इंसाफ कर। तो बादशाह ने कहा मैं तुम्हारा क्या इंसाफ करूं, जब खुदावंद ही तुम्हें कोई जवाब नहीं दे रहा तो मैं कहाँ से तुम्हारे लिए जवाब को लेकर आऊँ। उसने फिर उन्हें पूछा कि क्या माजरा है, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि काल की इतनी बुरी हालत है कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम दो औरतों ने, कि एक दिन मेरा बच्चा खाएंगे और दूसरे दिन इस औरत का बच्चा खाएंगे। कल मेरे बच्चे को हम लोगों ने ज़बह किया, हम लोगों ने खा लिया, और आज इसके बच्चे की बारी है, तो इस औरत ने अपने बच्चे को छुपा दिया। और ये अपने उस जो हम लोगों ने फैसला किया था उससे मुनकिर हो गई है। तो बादशाह ने जब ये सुना तो वो चला उठा, यानी कि बादशाह के भी पैरों तले ज़मीन निकल गई कि इतना बुरा हाल हो गया मेरी बादशाही में कि लोग इंसानों को खाने लग गए हैं। और वो चला उठा और कहने लगा कि एलीशा नबी पर उसने इल्ज़ाम को थोपा, क्योंकि इससे पेशतर के हम इसी बाप में 6 बाप की, दूसरा सलातीन 6 बाप की देखते हैं कि इससे पेशतर भी इरम की फ़ौज आई थी एलीशा नबी को पकड़ने के लिए। जब वो पकड़ने के लिए आई तो एलीशा नबी ने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद इनकी आंखों को बंद कर दे, इनको अंधा कर दे। और एलीशा नबी उन्हें पकड़कर बादशाह के पास ले आया, और बादशाह के पास जब लेकर आया तो बादशाह ने कहा कि क्या मैं इन्हें मार डालूं। तो एलीशा नबी से ने कहा नहीं, इन्हें खाना दे, रोटी दे, और इन्हें फिर चलता कर, क्योंकि उसने वो खुदा का खादिम था, नबी था। और हम देखते हैं इसकी मिसाल, हम देखते हैं कि बादशाह का जो खुदा के खादिम ने उन्हें हुक्म दिया वो कलाम की हदायत से था। प्रोवर्ब्स यानी कि मिसाल की 25 बाब की 21 आयत में लिखा है कि अगर तू अपने दुश्मन को रोटी खिलाता है, पानी पिलाता है, तो इस तरह उसके लिए ऐसा होगा जैसे उसके सर पे तू आग के कोलों का ढेर लगाता है, और वो खुद शर्मिंदा होगा। कहने का ये मकसद है कि खुदावंद का कि अपने दुश्मन के साथ कभी तो बुरा ना कर जिस तरह वो बुरा करता है, बल्कि उसके साथ अच्छा कर ताकि वो शर्मिंदा हो। और इसी तरीके से एलीशा नबी ने बादशाह को ये कहा कि नहीं, तू इन्हें रोटी खिला, पानी पिला। और जब उन्होंने रोटी पानी खिलाकर भेजा तो वो चले गए। और उसके बाद कलाम में लिखा है कि वो जिस तरह आकर उनके जो थे इरम के बादशाह के जो गुंडे थे, बदमाश थे, आके उनके शहरों को आके लूटते थे, वो लूट मार बंद हो गई। लेकिन उसके बाद फिर इसने इस इरम के बादशाह के दिल में पता नहीं क्या बात समाई, इसने फिर आकर जंग के नज़रिए से आया और उसके शहर को घेर लिया। और अब यहाँ पर नौबत ये आ गई कि काल पड़ने लग गया और लोग बच्चे खाने लगे। और बादशाह को जब कहा गया कि ये ऐसा हो रहा है तो बादशाह चला उठा और उसने एलीशा नबी को कसूरवार ठहराया कि अगर ये पहले ही, मतलब बादशाह के कलाम में लिखा नहीं है लेकिन ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि मैंने इसे ट्रांसलेट जिस तरह किया कि कैसका नाम है कि बादशाह उसको इल्ज़ामवार कर रहा था इसलिए क्योंकि अगर वो जाने ना देता, पहले ही उन्हें मार देते, तो शायद दुश्मन की इतनी नौबत ना आती कि उन पर दोबारा से चढ़ाई करता। लेकिन खैर उसने चढ़ाई कर ली थी, अब क्या किया जाए। बादशाह ने कहा कि मैं अपने मैसेंजर्स भेजता हूँ और एलीशा नबी को उसको जिस तरीके से मैंने हुक्म दिया इसे मैं मार डालूंगा। एलीशा नबी को पता चल गया। एलीशा नबी ने कहा कि देखो मेरा खूनी अपने लोगों को भेज रहा है मुझे मारने के लिए। और वो जब आया, बादशाह का नौकर आया, उसके पीछे पीछे बादशाह भी चला आया। तो एलीशा नबी ने उसे प्रोफेसी दी कि नबूवत की कि दिस टाइम टुमारो, कि आज इसी वक्त, कल इसी वक्त जो है रोटी और पानी मिलेगा। जो आटा ख़त्म हो गया है, जो रोटी ख़त्म हो गई है, कहता आटा और जो है वो जिस तरह 1-1 रुपए का बिकेगा, यानी कि इतनी सस्ती प्राइस में बिकेगा कि मतलब लोग हैरान होंगे। और बादशाह के साथ जो उसका एडवाइज़र था, ऑफिसर था, वो हंसने लगा, कहने लगा कि अगर खुदा आसमान के दरीचों को भी खोल दे तो क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है। तो खुदा के खादिम ने कहा, एलीशा नबी ने कहा, तू अपनी आंखों से देखेगा लेकिन नहीं खा सकेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टोरी, देखते हैं किसकी, कोड़ियों की, कि ये सारे लोग शहर में कैद थे और किसी की जरूरत नहीं थी कि बाहर निकल सके।
वहाँ पर उसी जगह पे कलाम में लिखा है कि उसी शहर के बाहर 4 कोढ़ी थे, क्योंकि कोढ़ी शहर में नहीं रहते थे। कोढ़ ऐसा मर्ज था जो कि जिसे फैलने का खतरा था, इन्फेक्शियस डिजीज़ था। जिस तरह आज कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि जो कोई इसकी जद में आएगा उसको भी ये लग सकता है और वो भी बीमार होकर मर सकता है। इसी तरीके से कोढ़ ऐसा ख़राब मर्ज था कि जिन लोगों को लगता था उनसे दूसरों को फैलने का खतरा होता था। तो वो उन कोढ़ियों को शहर के बाहर रखा जाता था। वो 4 कोढ़ी थे जो कि शहर के बाहर थे। वो आपस में कहने लगे कि हम बाहर बैठे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। अगर हम शहर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वैसे ही काल पड़ा हुआ है, तो हम जिस मतलब दोनों सूरतों में हमारी मौत यकीनी है कि अंदर भी नहीं जा सकते और बाहर भी हम रह नहीं सकते। तीसरी जो सूरत यही है कि हम दुश्मन के कैंप में जाएं और शायद हो सकता है कि दुश्मन हमारी हालत को देखकर हम पर रहम कर दे, और अगर मार देगा तो हम मर जाएंगे, क्योंकि मरना तो है ही है हमने। तो उन्होंने जुर्रत करके दुश्मन के कैंप में गए। दुश्मन के कैंप में जब वो दाखिल हुए तो देखा कि वो दुश्मन का कैंप सारा खाली था, उसमें कोई आदमी नहीं था, सिर्फ उनके जानवर बंधे हुए थे, और वो सब कुछ जैसे दुश्मन छोड़ छाड़ कर चला गया था। और खुदा के कलाम में लिखा है, इसी दूसरा सलातीन 6 बाब में लिखा है कि खुदा ने ऐसा किया कि खुदा ने दुश्मनों को ऐसा शोर सुनाई दिया कि उन्होंने ऐसा सुना कि रथों का और घोड़ों का शोर आ रहा है, और उन्हें ऐसे लगा कि इस्राएल के बादशाह ने अपनी मदद के लिए मिस्रियों को और हिटाइट को और इजिप्शियंस को बुलाया। इजिप्शियंस यानी कि मिस्रियों को, हिटाइट की आर्मी को बुलाया है, उनकी फौज को बुलाया है कि इनके लिए जंग कर सकें और उनके दुश्मन से लड़ सकें। और दुश्मन ऐसा खौफजदा हुआ कि वो भागा है और सब चीज़ें छोड़कर वो भागा है। जब कोढ़ियों ने ये देखा कि सारा खाली है कैंप, वो खाने पीने लगे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो सोना चांदी भी पड़ा, सारी चीज़ें पड़ी हैं। उन्होंने चीज़ें उठाकर चोरी की, कपड़े उठाए, सोना चांदी उठाया, जाकर छुपा दिया। फिर दोबारा गए, फिर चीज़ें उठाई, और फिर उन्हें ख्याल आया कि जो कुछ वो कर रहे हैं गलत है। वो आपस में कहने लगे, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे दुश्मन से हमें खुदा ने निजात दी है, और आज इस अच्छे न्यूज़ को हम अपने तक महदूद रख रहे हैं। इतनी अच्छी खबर है जिसका ऐलान करना चाहिए, बादशाह को, सारे शहर को बताना चाहिए, क्योंकि कितने लोग भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने जाके शहर का दरवाज़ा जो है वो ज़ोर ज़ोर से खड़काया और उन्हें बताया, जो दरवाजे पर खड़े थे, जो चौकीदार थे या सिपाही थे, उन्हें ऐलान किया कि दुश्मन भाग गया है। तो बादशाह पहले तो समझा कि शायद ये दुश्मन की साजिश है कि वो हमें फंसाने के लिए सब कुछ कर रहा है, कहीं छुप के बैठा ताकि हम पे हमलावर हो सके, हमारे शहर में घुस सके। तो वो कहने लगा कि ये मुमकिन नहीं। उसके जो एडवाइज़र थे उन्होंने कहा, क्यों ना हम इस बात की इन्वेस्टिगेशन करें, तस्दीक करें और जाकर पता करें। उन्होंने कहा, जो हमारे पास घोड़े बचे हैं हम भेजते हैं ताकि वो जाकर पता करें। जब उन्होंने जाके इन्वेस्टिगेशन की, मालूमात की, तो पता चला कि जिस तरह वो कोढ़ी कह रहे थे वो सच्ची बात थी। दुश्मन भाग चुका था और भागते भागते भी अपना सामान आधे रास्ते में फेंकता हुआ गया। और उस दिन वो बड़ा खुशी का दिन था। लोग भागकर, शहर के दरवाजे खुल गए, लोग भागकर दुश्मन के कैंप में गए और जाकर सारा उनका माल लूटा, उनका खाना पीना, सोना चांदी। और उस दिन कहा गया है, कलाम में लिखा है कि जिस तरह खुदा के नबी ने नबूवत की थी कि जैसे 1 रुपए में, 1 शक्ल में, इसका नाम है, जो आटा है और जो है वो बिकेगी, वैसा ही हुआ। और खुदावंद ने दिखाया कि जिस एडवाइज़र ने शक किया था और खुदा के खादिम की बात को एक हंसी में उड़ाया था, तो खुदावंद ने दिखाया कि उसके लिए जिस तरह खुदा ने कहा था कि तू अपने मुंह से एक दाना ना खा सकेगा, वही जो खुदा का, वो जो बादशाह का ऑफिसर था, वो खड़ा था और वो लोगों के पैरों तले रोंदा गया और वो मर गया और खुदावंद का कलाम पूरा हुआ। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं, मतलब हमारे लिए क्या सबक है? तो मैं इन सब चीज़ों को देख रही थी और मैं खुदावंद की कलाम की रोशनी में देख रही थी कि खुदावंद का कलाम आज और कल यकसा है। जिस तरह हमने देखा कि बाज़ में कहा गया है कि जो पहले हो चुका था वो अब हो रहा है। आज खुदावंद ने कोरोना वायरस की क्यों मुसीबत को आने दिया? इंसान इतना प्राउड हो चुका था कि पूरी दुनिया जो थी, अपनी इकोनॉमी पे उनको बड़ा घमंड था, अपने पैसे पे, माल दौलत पे, नॉलेज पे, टेक्नोलॉजी पे, और खुदावंद ने मिनटों में, यानी कि दिनों में, सारे दुनिया के निज़ाम को टेढ़ा करके, उल्टा करके दिखा दिया कि सारा निज़ाम ख़त्म हो चुका है। सारी इकोनॉमी दुनिया की बिल्कुल जैसे ज़मीन पर आ गई है।
टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं कर सकती। इंसान की जितनी नॉलेज है, जितनी भी मेडिसिन ने आज तक तरक्की की है, अभी तक से इस वायरस का तोड़ नहीं निकाल सकती। बहुत से मुल्क हैं जो कोशिश कर रहे हैं, इस दौड़ में हैं कि हम वैक्सीन को हासिल कर लें, हम वैक्सीन ढूंढ लें, लेकिन अभी तक से इसका कोई तोड़ नहीं मिला। तो खुदावंद इंसान को जमीन पर खुदावंद ने लाकर दिखाया है कि मैं हूं जो कि पूरी दुनिया पर मेरी जो है हुकूमत है। हम देखते हैं कि खुदावंद ने ये सब इसलिए होने दिया कि इंसान में गरूर है, इंसान खुदा को कुछ नहीं समझता। आज बड़े लोग फख्र से कहते हैं कि मैं खुदावंद पे मेरा कोई ईमान नहीं है, मैं किसी खुदा को नहीं जानता, खुदावंद कहां पर है। और इंसान को खुदावंद दिखाता है कि इंसान के हाथों में कुछ नहीं, सारी दुनिया का इख्तियार जिंदा खुदा के हाथों में है। हम खुदा के कलाम की रोशनी में हमने देखा है कि खुदावंद ने हमारी दुनिया का तहस नहस किया है। हजारों लोग मर चुके हैं और अभी भी हमें पता नहीं कि क्या होगा। कि ये हमारा जो दुश्मन है, उस जमाने में देखा है कि जब इरम का बादशाह आया तो वो बादशाह को देख सकते थे कि वो कौन सा दुश्मन बाहर खड़ा है। आज जो हमारा दुश्मन है, ये नजर ना आने वाला दुश्मन है, हम इसे देख नहीं सकते, और ये है इनविजिबल एनिमी। और आज जिस तरह उस जमाने में इसराइल के बादशाह की और इरम के बादशाह की जंग थी, आज गुनाह की और खुदा की बादशाही की जंग है। खुदावंद ने अपने कलाम को भेज दिया हुआ है हमारे लिए। ये हम पर है कि हम इस पर अमल करें या ना करें, हम इसे कबूल करें या ना करें। अलीशा नबी ने दुआ की थी अपने खादिम के लिए। जब उसका खादिम डरा हुआ आया, जब उसने देखा कि इरम की फौज आ गई है और उसने सारे शहर को घेरा है, और उस वक्त वो आए थे सिर्फ अलीशा नबी को पकड़ने के लिए, क्योंकि बादशाह को पता चला था, इरम के बादशाह को, कि अलीशा नबी को सारी खुदा बातें बता देता और वो बादशाह को बताता है। इसलिए जो इसराइल का बादशाह हमेशा अपने आप को अच्छी तरीके से डिफेंड कर लेता है और वो पकड़ा नहीं जाता। तो जब इरम के बादशाह को पता चला तो उसने कहा उसी को पकड़ के लेके आओ जो बातें बताता है, ताकि हम देखें कि ये फिर किस तरीके से इसराइल अपने आप को डिफेंड कर सकेगा, अपना दफा कर सकेगा। तो वो खुदावंद ने हमें दिखाया है कि जब वो फौज आई तो अलीशा नबी का जो नौकर था बड़ा घबरा गया, कहने लगा कि देखो दुश्मन ने आ गया हमारे सर पर पकड़ने के लिए, अब क्या करें। तो अलीशा नबी ने कहा तू क्यों घबराता है, खुदावंद मेरे नौकर की आंखों को खोल। और उसने अपने नौकर का कहा जो हमारे साथ है हमारे दुश्मन से बड़ा है, जो हमारे साथ है वो हमारे लिए जंग करेगा और उस दुश्मन से लड़ेगा जो हमारे लिए आए हैं। तो उस वक्त खुदावंद ने कहा था कि मेरे नौकर की आंखों को खोल। आज हमें जरूरत है कि हम दुआ करें कि खुदावंद हमारी आंखों को खोल, कि कोरोना वायरस हमें पागल ना बनाए, हमें परेशान ना करे, बल्कि हमारी आंखों को खोल के हम आसमान की बादशाही को देख सकें कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है बल्कि आसमानी फौजों से है जो कि जमीन पर गर्दिश करती हैं। डिमोनिक पावर है, ये डिमोनिक पावर है, शैतानी कुफ्ते हैं जो कि इंसान को पागल करने के लिए काफी हैं और आई हैं कि इंसान के पीस को, इत्मीनान को खत्म करें। लेकिन मुबारक हैं वो जो कि जिंदा खुदा पे आस उम्मीद रखते हैं, वो हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। कलाम में लिखा है कि बब्बर के बच्चे तो हाजितमंद और भूखे होंगे लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आज हम देखते हैं कलाम की रोशनी में कि जब उसने अपने नौकर के लिए दुआ की कि इनकी आंखों को खोले। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के खादिम होते हुए, खादमाएं होते हुए लोगों के लिए दुआ करें कि लोगों की आंखों को खोल खुदावंद, के लोग जिंदा खुदा की तरफ पलटें, अपनी मुसीबतों को देख के रोएं, परेशान ना हो, बल्कि खुदावंद से रहम मांगे, क्योंकि खुदावंद वो जिंदा खुदावंद है जो कि आपको मौत की वादी से निकालने पर कादिर है, कि मौत के दरवाजे से खींच कर दोबारा जिंदगी देने पर कादिर है, बीमारी के बिस्तर से उठाने पर कादिर है, और जिंदगी और आपके लिए बरकत को जारी करने के लिए मौजूद है। उस वक्त जो बादशाह था लाचार था और वो कहने लगा अगर खुदावंद ही मदद ना करे तो हमारे लिए मदद कहां से आएगी। इसी तरीके से उसी बात में कैसकर हम 6 बात की हम 33 वर्स में 33 वर्स में लिखा है कि दिस डिजास्टर इज फ्रॉम द लॉर्ड, व्हाई शुड आई वेट फॉर द लॉर्ड। कलाम में उसमें कहता है कि ये जो मुसीबत आई है, ये परेशानी जो आई है, खुदावंद की तरफ से आई है, मैं क्यों खुदावंद का इंतजार करूं। तो उसने कहा कि मैं खुदावंद का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि मैटर को जो है उस मुसीबत को अपने हाथों में लेने का उसने तहैया किया और खुदा के खादिम को कत्ल करने का बादशाह ने फैसला किया। आज खुदावंद कहता है
कि अगर जो मेरा इंतजार नहीं करेंगे वो खुद अपने हाथों में मुसीबत को लेने की कोशिश करेंगे कि हम इस मुसीबत से किस तरीके से लड़ें। कहता आज हमने मुसीबत को अपने हाथों में नहीं लेना बल्कि इस मुसीबत को खुदावंद के हाथों में पकड़ाना है। कलाम में क्या लिखा है कि those who wait upon the Lord they will renew their strength, they will soar on wings like eagle, they will run and they will not grow weary, they will walk and they will not gonna faint। इसका क्या मतलब है कि जो खुदा का इंतजार करते हैं वो औकाब की मानद आसमानों की बुलंदियों पर उड़ेंगे, वो चलेंगे और वो थकेंगे नहीं, वो भागेंगे और उनकी ताकत है वो कभी कम ना होगी क्योंकि उनकी ताकत खुदावंद की तरफ से आती है। बिकॉज दे स्ट्रेंथ कम फ्रॉम द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद की तरफ अपनी आंखों को लगाएं। फिर हम देखते हैं कि इस बात को हम देखते हैं कि कैसका नाम है जो कोड़ी थे, हम देखते हैं कि कोड़ियों ने इरादा किया कि हम दुश्मन के कैंप में जाते हैं। बादशाह ने नहीं जरूरत की कि हम दुश्मन के कैंप में जाते हैं, वो उस शहर के लोगों ने इतनी जरूरत नहीं की कि हम जाएं और देखें कि क्या माजरा है, बल्कि सब डरे हुए सहमे हुए शहर के अंदर छुप के बैठे हुए थे। उन कोड़ियों ने जो दुनिया के नकम्मे हैं, कलाम में लिखा है कि मैंने दुनिया के नकम्मों को उठा खड़ा किया ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करूं। इसी तरीके से कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम जिंदगी पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, खुदावंद की बड़ी कुदरत है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोड़ियों को खुदावंद ने इस्तेमाल किया, वो शहर में गए और उन्होंने जो है थी अच्छी खबर को देखा और उसका ऐलान किया। आज खुदावंद जो है हम नकम्मों को उठाता है ताकि हम उसकी बादशाही का ऐलान करें। खुदावंद ने दुनिया के नकम्मों को उठा खड़ा किया है ताकि अपनी बादशाही का ऐलान करे कि जो गॉस्पेल है, यीशु की जो खुशखबरी है, ये नजात का पैगाम है, ये हमारे लिए नजात की कुंजियां भी हैं, यानी कि चाबियां भी हैं। खुदा ने नजात का पैगाम हमारे लिए तैयार कर दिया है और ये हम पर है कि हम इसे कबूल करते हैं कि नहीं। कि ये जो नजात का काम है ये शुरू होता है नई पैदाइश से। नई पैदाइश का तजर्बा हर इंसान के लिए, हर मसीह के लिए जरूरत है कि नए तजर्बे, नई मखलूक बनना है, हमने नई जिंदगी को पाना है, यानी कि नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करना है और अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना है। यहां से हमारी जिंदगी शुरू होती है और फिर उसके साथ खुदावंद कहता है कि जब तुम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करोगे तो ना फकत तुम मेरी बादशाही में हिस्सा लोगे बल्कि इसका हिस्सेदार बनोगे। हिस्सेदार किस तरह से काम में खुदावंद बनाता है। उस जमाने में हम देखते हैं कि कैसका नाम है एलीशा नबी ने दुआ की और खुदावंद ने उसकी दुआओं का जवाब दिया और उसे आंसर दिया कि दिस टाइम टुमारो, यानी कि आज नहीं बल्कि कल इसी वक्त तू देखेगा कि अनाज मैं मुहैया करूंगा और दुश्मन के कैंप से आएगा, दुश्मन के घर से तेरे लिए खाने का, रोटी का मैं इंतजाम करूंगा। आज हम देखते हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम एलीशा नबी की मानद बने, अलाइजा नबी की मानद, यानी कि एलिया नबी की मानद बने। एलिया नबी वो था जिसने आसमानों को बंद कर दिया था, उसने दुआ की कि बारिश ना हो और 3 साल तक बारिश ना हुई। ही लॉक द हेवंस, उसने अपनी दुआ के जरिए से हेवन को, आसमानों को बंद कर दिया, लॉक कर दिया। आज खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बादशाही का में ना सिर्फ शामिल हो बल्कि उसके हिस्सेदार बने और उसके वो बेटे बेटियां बने अपने टाइम के। एलिया नबी, एलिया नबी, एलीशा नबी अपने दौर के वो खुदा के खादिम थे। आज खुदावंद कहता है कि तुम हो अपने वक्त के बेटे और बेटियां। आज चाहता है कि हम अपने टाइम के, वी विल बिकम द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अ टाइम। खुदावंद चाहता है कि हम अपने वक्त के बेटे और बेटियां बने और वो खादिम और खादमाएं बने जो आसमानों को बंद कर सकें, अपनी दुआ के वसीले से आसमानों को बंद कर सके और आसमानों को खोल सके। का खुदावंद से कह सके कि आसमानों को खोल, आसमानी पाप रहम का दरवाजा खोल, कोरोना की वायरस को खुदावंद खत्म कर और इसके साथ निजात के चश्मों को खोल के अंधी आंखें देखने लगे और बहरे कान सुनने लगे, मुर्दा रूहें जाग उठे। खुदावंद चाहता है कि आज हम उसके वो खादिम और खादमाएं बने। फिर हम देखते हैं कि जो इस खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे वो पैरिश होंगे, यानी कि वो मर जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों आज तक मर चुके हैं 3-4 महीनों में और बहुत सारे हजारों लाखों हैं जिन्होंने मरना है। लेकिन खुदावंद चाहता है कि जो खुदा ने हमारे लिए रहम को जारी कर दिया, आज हम उस रहम को जाएं और अपने लिए हासिल करें, अपनाएं
और जिंदा खुदावंद से रहम मांगे पूरी दुनिया के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। और खुशी की का नाम क्या न्यूज है? उन कोड़ियों ने कहा आज बड़ी खुशी का दिन है और आज हम अपने तक इस खुशी को महदूद रखे हैं। अगर आज हम इस बात का ऐलान नहीं करेंगे तो हम पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और आज मैं कहती हूं अपने बहन भाइयों से, अजीजों से जो कि खुदा के कलाम को जानते हैं, खुदावंद के कलाम से वाकिफ हैं, जिन्हें खुदा की खुशखबरी की, नजात की खबर मिल चुकी है, नजात का पैगाम मिल चुका है, कि हम अपने तक महदूद ना रखें खुशी के पैगाम को, नजात के पैगाम को लोगों के साथ शेयर करें और बताएं कि आज तौबा का वक्त है, आज तौबा करें। आज हमारे मुल्क में, आज हमारे शहरों में तौबा की मनादी होनी चाहिए ताकि लोग अपने कामों से फिरें, अपने गलत कामों से फिरें। कलाम में क्या लिखा है कि फर्स्ट क्रॉनिकल उसके चैप्टर 17 में लिखा है कि इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम, if they will humble themselves before me, I will heal them and I will heal their land। कि मैं, अगर मेरे लोग अपने कामों से बाज आए, अपने गलत कामों से बाज आए और तौबा करें, और तो मैं उनको बरकत दूंगा, उनके मुल्क को, उनकी जमीन को, उनके शहरों को बरकत दूंगा और उनके लिए नजात के दरवाजों को खोलूंगा। कि if my people who are called by my name, if they will humble themselves before me and repent and turn from the wicked ways, कि अपने कामों से बाज आए तो मैं उन्हें भी नजात दूंगा और उनके मुल्क को भी। तो आज जरूर है कि हम तौबा की मुनादी करें। इसके साथ हम देखते हैं कि कैसका नाम है, जीसस का कैसका नाम है, यीशु जो है वो क्यों आया। यीशु का जो आया कैसका नाम है, यीशु जब जमीन पर आया तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का पैगाम है कि यीशु आया है और वो उसने मरा है ताकि हमारे जो नाम है जिंदगी की किताबे हयात की किताब में नाम लिखे जा सके। वो इसलिए आया कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कहता जो हमारा यीशु है उसने कैसका नाम तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर न फकत मौत पर फतह पाई है बल्कि आज मौत पर, जिंदगी पर, बीमारियों, दुखों और तकलीफों पर फतह पाई है। आज उस यीशु नाम में बीमारियां भागती हैं, बीमार शिफा पाते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पे मुर्दे भी जिंदा हुए हैं। अफ्रीका जैसे मुल्क में के खुदा के खादमों ने दुआएं की और मुर्दे जिंदा हुए, बीमार शिफा पाते हैं। और आज हम अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगियों को देखते हैं कि खुदावंद हम पर रहम करता है। आज आज खुशी का पैगाम ये है कि हम लोगों को आने वाले जहन्नुम की कैद से रिहाई देने का वसीला बने। आज खुदावंद चाहता है कि हम इस खुशखबरी का ऐलान करें, जिस तरह कोड़ियों ने जाकर ऐलान किया। आज हमारा काम है कि हम खुदा की खुशखबरी का ऐलान करें। हमारे दौर में भी खुदावंद अजीब काम करने पर कादिर है। हम लोग कलाम में लिखा है कि रिन्यू योर वर्क इन अ टाइम इन अ जनरेशन, कि जो खुदावंद तू पहले कर चुका है आज से हजारों साल पहले, हमारे दौर में भी अपने कामों को दोहरा। जो काम तूने दानियल नबी की जिंदगी में किया, यूसुफ की किया, सैमुअल नबी की, एलिया नबी की जिंदगी में किया, उनके दौर में किया, अपने कामों को रिन्यू योर वर्क, उन कामों को फिर दोहरा हमारे वक्त में और हमारे लिए रहम का दरवाजा खोल। जो स्टोरी हमने शेयर की है दूसरे सलातीन के 6 बाब की, उसका एंड हम जो देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है कि विच रियली टच माई हार्ट एंड विच रियली ब्लेस मी, कि उसमें लिखा है कि जब लोग वहां पर जब वो दुश्मन के कैंप में गए तो ना सिर्फ उन्हें रोटी पानी मिला बल्कि सोना चांदी लेकर वो निकले। आज हम वो लोग बन सकते हैं, खुदावंद कहता है आज हम वो लोग बन सकते हैं कि कोरोना की मुसीबत से हम निकलेंगे और हम खाली हाथ नहीं निकलेंगे। आज मेरा ईमान है, आज मैं इस बात पे यकीन रखती हूं कि जब लोग अपने मुर्दों को दफन कर रहे होंगे, हम वो खुदा के खादम आए हैं कि सोना चांदी लेकर निकलेंगे। किस सोने चांदी की मैं बात कर रही हूं? हमारे लिए खुदावंद है नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। जो लोग जॉबों के लिए परेशान है उनको परमानेंट जॉब खुदावंद दे सकता है, उनके लिए जॉब प्रमोशंस को खुदावंद जारी करेगा। ये सोना चांदी है। खुदावंद उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कायम करने पर कादिर है। जो अपने लिए परेशान है कि मेरे पास जॉब होगा कि नहीं, उनको परमानेंट जॉब मिल सकेंगे। हमारे लिए कि जिस तरह कलाम में उस वक्त लिखा है कि उस वक्त जब काल की सिचुएशन को खुदावंद ने लिया, कि फैमिन की सिचुएशन को लेकर खुशी में तब्दील किया, हमारे लिए इस कोरोना की वायरस की मुसीबत की तकलीफ से खुदावंद बरकत को जारी करने पर कादिर है। आसमानी बाप ने हमारे लिए रहम को जारी कर दिया है। आज हम पर है कि हम क्या खुदावंद के कलाम से सीखते हैं। इस सारे कोरोना वायरस की जो एंटीडोट है,
अगरचे साइंटिस्ट ने अभी तक से दस्तयाब नहीं की, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे पास एंटीडोट है। आज हमारे लिए एंटीडोट क्या है कि खुदावंद यीशु का कीमती खून। आज जबकि हम लोग जा रहे थे, ये अभी कुछ दिन है कि मैं घर पर हूं क्योंकि फर्लो पर मुझे छुट्टी मिली है कुछ दिनों की, लेकिन उससे पेशतर अप्रैल का मई का महीना मैं काम कर रही थी और उन दिनों हम जा रहे थे। मेरी बेटी है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है, शी इज इन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो काम करती है और वो मरीजों को देखती है। हम जो हैं हर रोज दूसरे लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात होती है। हम खुदा के कीमती खून में अपने आप को कवर किए हुए जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे लिए खुदावंद का खून मौजूद है जो कि हमारी हिफाजत करने पर कादिर है। उस खून में इतनी कुदरत है कि वो हमारी हिफाजत कर सके, हमारे घर वालों की हिफाजत कर सके। आज खुदावंद के कीमती खून को हम इस्तेमाल करें। परेशान होने के बजाय खुदावंद के हाथों में अपनी सिचुएशन को दें, अपने आज और कल को खुदावंद के हाथों में सौंपें, क्योंकि वो सब कुछ करने पर कादिर है। और इसके साथ मैं अपने पैगाम को खत्म करती हूँ। उम्मीद है कि खुदावंद ने आपको बरकत दी होगी और खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे और खुदावंद को आपको इस्तेमाल करे कि हम इस कहानियों से, जो खुदावंद के कलाम से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस एंड